हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविशम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, 10वें अध्याय में हैं और हमारा भी विभूति प्रकरण स्टार्ट हुआ था। मतलब भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताना शुरू किया था अर्जुन के रिक्वेस्ट पे। तो पहले भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं 19वें श्लोक में कि भैया आपने बहुत अच्छी बात पूछी अपने आत्मकल्याण के बारे में। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगा। फिर 20वें श्लोक में भगवान ने बताया था हे अर्जुन, हे गुड़ाकेश, क्योंकि वो अज्ञानता पे उन्होंने विजय पा रखी थी, इसलिए उनको गुड़ाकेश कह के संबोधन किया था भगवान ने। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। ये भगवान ने बताया था कि मैं सबके अंदर परमात्मा स्वरूप में सभी के अंदर विराजमान हूँ। बाहर बाद में देखना, पहले अपने अंदर झांक लो, मैं यही विराजमान हूँ। अब दूसरी विभूतियों के बारे में भगवान बताएंगे। 21वां श्लोक लेते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मारुतानामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मारुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। श्री भगवान कहते हैं मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भगवान बताने लगे अब कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। आदित्य जो है वो 12 यानी देवता, वो 12 हैं। तो उनमें से भगवान कहते हैं कि मैं विष्णु हूँ। विष्णु वामन, जो वामन अवतार भगवान ने लिया था ना, वो 12 आदित्यों में आता है। तो जो भगवान वामन अवतार लिया था, तो भगवान वामन रूप को ही विष्णु कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु का रूप ही था, वामन अवतार है ना। तो कहते हैं कि उन 12 आदित्यों में मैं भगवान विष्णु हूँ। तो ये हम लोग को कथा सबको पता है ना, कश्यप मुनि जो थे, कश्यप ऋषि,
इनकी दो पत्नियां थी, एक थी आदिति और दूसरी दिति। जो अदिति जो कश्यप मुनि की पत्नी थी, उनके जो पुत्र थे 12 पुत्र, वो कहलाए आदित्य, और दिति जो थी उनके जो पुत्र थे वो कहलाए दैत्य। उनके दो पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जो दैत्य थे, है ना। तो ये दोनों ही अदिति और दिति दोनों ही कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी। एक के देवता थे जो आदित्य, और एक के दो दैत्य थे, जो दिति के दो पुत्र थे जो दैत्य थे, यानी असुर थे। ठीक है, तो आदित्य 12 हैं, जिसमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु विद्यमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हैं, तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवद गीता से सूचित होता है कि एक चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कश्यप मुनि जो थे, उनकी पहली पत्नी जो थी अदिति, उनके 12 पुत्र थे जो आदित्य कहलाए। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान कह रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है वो है वामन देव, भगवान वामन, जो मेरी विभूति है। क्योंकि भगवान तो स्वयं वामन देव हैं, तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वो कह रहे हैं कि यानी सब में से जो श्रेष्ठ होता है वो भगवान की विभूति होता है, उसमें आप भगवान के दर्शन करो। तो जो देवताओं और असुरों का युद्ध होता है, आपको एक कथा पता होगी। तो देवताओं और असुरों का जब युद्ध हो रहा होता है, तो अदिति जो है, असुरों ने, बलि महाराज ने देवताओं को हरा दिया था, और सारा उनका जो संपत्ति, धन संपत्ति सब लूट लिया था। तो जो उनकी माता थी, देवताओं की माता, वो अदिति बहुत दुखी होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो अपने पति के पास जाती हैं, कश्यप मुनि से कहती हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं इन असुरों को हरा पाऊँ, और मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिससे कि वो पुत्र इन असुरों को हरा दे, और जितनी भी जो संपत्ति ली है, इन असुरों ने लूटी है, वो सारी मुझे वापस मिल जाए, यानी मेरे पुत्रों को वापस मिल जाए। तो कश्यप मुनि ने कहा कि तुम एक तरह का व्रत बताते हैं, पयो व्रत कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ दूध पी के ही रहना होता है, कुछ इस तरह से, और उसे कुछ नियम कानून बताते हैं कि आपको किस तरह से तपस्या करनी है, साधना करनी है, व्रत करना है। तो वो उसका जो अदिति होती है माता देवताओं की, वो उसका पालन करती है ठीक से। तो उसके फल स्वरूप वामन देव का जन्म होता है। तो वामन देव की कथा तो हम सभी को पता है कि वामन आते हैं छोटे से बालक के रूप में, छोटे बटुक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और फिर वो बलि महाराज के पास आके कहते हैं, बलि जो है असुरों के राजा हैं, तो उनसे आके कहते हैं कि भाई मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो वो कहते हैं कि क्या मांग रहा है मुझसे, छोटा सा तू ब्राह्मण, तेरे छोटे छोटे पैर, 3 पैर जमीन, क्या मांग रहा है? मैं राजा हूँ, मैं इस पूरी त्रिलोकी का इतना बड़ा, मैंने सब देवताओं को भी हरा दिया, सब मेरे पास है, संपत्ति है, तो कुछ अच्छा मांग, मुझसे क्या चवन्नी जैसे मांग रहा है रुपए में, मतलब करोड़ों रुपए में तो चवन्नी मांग रहा है, ऐसे क्या कर रहा है? तो कहते नहीं। तो इसमें भागवत में इसकी चर्चा आती कि उन्होंने काफ़ी वो तर्क किया, तो वो कहते कि नहीं मैं संतुष्ट रहता हूँ, मुझे इतना ही दे दो बस, मैं संतुष्ट रहूँगा, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो कहते ठीक है। और जैसे ही उन्होंने हाँ बोला, तो उनके गुरु बताते हैं कि भाई ये ठलेगा, तेरे को ठगने आया है, विष्णु है, मत मानना। शुक्राचार्य जो उनके बलि महाराज के गुरु थे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, बहुत ही मतलब वो विद्वान हैं वो। तो
वो पहचान जाते हैं, लेकिन बलि महाराज उनकी बात को भी नहीं मानते, बोलते मैंने हाँ बोल दिया तो बोल दिया, तो इसलिए अपने गुरु को भी त्याग देते हैं वो। फिर बाद में वो हाँ बोल देते हैं, फिर उसके बाद बोले चाहे विष्णु ही क्यों ना हो लेकिन मैं अब दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने हाँ बोला तो उन्होंने क्या करा, बलि महाराज ने अपना त्रिविक्रम रूप बना लिया, यानी बहुत बड़ा रूप बना लिया, उनके पैर बहुत बड़े हो गए। तो उन्होंने एक पैर रखते से ही निचले सारे लोग नाप लिए, और दूसरे पैर से उन्होंने ऊपर के जितने लोग थे, निचले लोग धरती समेत सारे नाप लिए। फिर बाद में ऊपर के स्वर्ग लोग और सारे लोग जो थे अंतरिक्ष सब कुछ उन्होंने दूसरे पैर से नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं बची, उनका पैर इतना बड़ा था। तो उन्होंने बोला अब बताओ मुझे मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो बलि महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्होंने कहा कि आप तीसरा पग मेरे सर पे रखो, ये कथा हमें पता है। तो फिर इस तरह से जो अदिति के पुत्र जो वामन देव थे, उन्होंने पूरी संपत्ति वापस ले ली छल से, क्योंकि असुरों को तो छलना ही पड़ेगा कि उनके लिए तो ये ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं की संपत्ति देवताओं की उन्होंने ले रखी थी। तो उन्होंने छल से इस तरह से संपत्ति पूरी ली और फिर देवताओं को दे दी। इस तरह से कथा है आती है। तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उन सभी आदित्य जो 12 आदित्य हैं उनमें से मैं विष्णु हूँ। विष्णु यानी वामन को अंकित करा है भगवान ने कि मैं वामन देव हूँ, मैं विष्णु हूँ। फिर बोला है प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, और जो भी चीज़ चमकती है प्रकाशवान है, प्रकाश देती है, जो हम आकाश में देखते हैं, उन सभी में से तेजस्वी सबसे ज़्यादा ओजस्वी तेजस्वी चमकदार जो चीज़ है वो सूर्य है। तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ सूर्य है। तो सूर्य भी एक देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, देव हैं वो भी, विवस्मान देवताओं 12 आदित्यों में हैं वो भी। तो हम वैसे किसी देवताओं के दर्शन तो हम कर नहीं सकते, कोई देवता हमको दिखते नहीं, लेकिन एक सूर्य देव ही ऐसे हैं जिनके हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और हम सभी को पता है कि सूर्य देव यदि नहीं उगते तो कितना मुश्किल है। सूरज से ही हमारी वनस्पति उगती है, वनस्पति से ही हम लोग जीवित हैं। तो हम सबका भरण पोषण एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली सूर्यदेव पे आश्रित है, सूर्य की रोशनी पे। तो इसीलिए कहते हैं कि इन सभी जो भी चमकदार जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे तारे हों नक्षत्र हों, सब कुछ उन सब से श्रेष्ठ मैं सूर्य हूँ। तो ऐसा ग्रंथों में बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा को भगवान की आँखें बताई गई हैं, कि सूर्य जो है भगवान कृष्ण की आँखें हैं, चंद्रमा भी। तो इसीलिए वो दोनों क्या है, भगवान की विभूति हैं। जब कोई सूर्य को देखे तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए कि वो भगवान की विभूति है। ठीक है। फिर मरुतों में मरीचि, मरुतों में मरीचि मैं हूँ। अब मरुतो क्या है, ये मारुतो मरुतो जो है वायु पुराण में इनके बारे में बताया गया है, मरुतों के बारे में। तो इसमें भी एक कथा आती है कि जो अदिति और दिति दो उनकी पत्नियां, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां होती है ना, तो दिति जो है वो दैत्य, उनके 2 पुत्र होते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। तो भगवान द्वारा इनकी हत्या हो जाती है, इनको मार दिया जाता है ना। हमने देखा नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मार दिया था, और कौन से देव थे, वराह देव ने हिरण्याक्ष को मार दिया था। हमने मूवी देखी, उसमें भी देखा होगा, है ना। तो ये दिति के पुत्र थे। तो वो भी कहती हैं, वो भी दुखी होती हैं कि मेरे पुत्रों को देवताओं ने मार दिया। तो वो कश्यप मुनि के पास में फिर आती है, ऋषि के पास में आके बोलती है कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इन देवताओं को हरा पाऊँ, क्योंकि इन्होंने मेरे पुत्र को हमेशा हराया है और इनके साथ में मार भी दिया, इनको मार दिया है हमेशा से। तो मुझे कुछ ऐसा बताओ, मुझे ऐसा पुत्र की प्राप्ति करनी है, कोई ऐसा तप बताओ, ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मुझे ऐसा पुत्र हो जो कि इंद्र को हरा सके, इंद्र देवताओं का राजा है ना, उसको हरा सके। तो इस तरह से बोला। तो कश्यप मुनि को ये बात ठीक तो नहीं लगती नहीं है, लेकिन बोलते कि ठीक है, एक मना भी नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने बोला कोई एक व्रत का नाम बताया, विधान बताया कि आप ऐसे ऐसे इस व्रत को करोगे तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र को हरा पाएगा।
लेकिन बी केयरफुल, यदि आपने थोड़ी भी भूल चूक करी, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप एक टाइम खाएं या जो भी बताया कि सूर्योदय से पहले उठें और भोजन के पश्चात हाथ धोएं या सोने से पहले भी हाथ धो के सोना है, हाथ पैर धोने के बाद ही आपको सोना, कई सारे उन्होंने नियम बता दिए, ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इस तरह से आप पालन करोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र को हरा देगा। लेकिन यदि आपसे थोड़ी भी गलती रह गई, कोई भी चूक रह गई, तो वो जो बेटा होगा ना वो इंद्र का दुश्मन होने के बजाय इंद्र का मित्र हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा। तो दीति कहती है नहीं नहीं, मैं बहुत केयरफुली ये साधना करूँगी, ये व्रत का पालन मैं ठीक से करूँगी। तो इस तरह से वो चालू हो जाती है। उस व्रत में 1 साल तक व्रत करना होता है। तो इंद्र जो होते हैं ना, अपने माया शक्ति से एक छोटे बालक के रूप में आके दीति के पास में आ जाते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। उनको पता नहीं होता दीति को कि ये इंद्र हैं, और उन्हीं के पास आकर के उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। और ये देख रहे होते हैं कि कोई मौका मिल जाए मुझे, जैसे कि दीति कोई भूल चूक कर दे, मुझे कोई मौका मिल जाए। तो इस तरह से इंद्र जो होते हैं छोटे बालक के रूप में वहाँ पे आते हैं और दीति की सेवा में लग जाते हैं। और दीति अपना जो व्रत कर रही होती है बड़े ही निष्ठा से, बड़े अच्छी तरीके से वो करती हैं। तो ऑलमोस्ट जो 1 साल करना था वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन एक बार क्या होता है, जब ये व्रत समाप्ति पे होने वाला होता है बीच में, तो थोड़ा उसको प्रमाद हो जाता है, यानी आलस आ जाता है। तो वो सोने से पहले हाथ पैर धोने का नियम था, तो उसने हाथ पैर धोए बिना ही जाके सो गई। और इंद्र को मौका मिल गया कि भाई इसने ये नियम तोड़ दिया। तो वो क्या करा उसने, इंद्र फट से दीति के गर्भ में घुस जाते हैं, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कश्यप मुनि ने ऐसे ऐसे कहा है। तो वैसे ही वो उनके गर्भ में घुस जाते हैं और घुस करके जो शिशु होता है उसके 7 टुकड़े कर देते हैं। और जैसे ही उसके 7 टुकड़े करते हैं तो वो बालक रोने लगता है जोर जोर से। तो वो उसको कहते हैं रो मत, माँ रुध, मतलब मत रो मत रो, माँ रुध ऐसे बोलते हैं, मत रो मत रो, क्योंकि वो रोना शुरू कर देता है, उसके 7 टुकड़े करते हैं। तो वो चुप नहीं होता, तो वो हर एक टुकड़े के फिर से 7 टुकड़े कर देता है पेट गर्भ के अंदर ही। लेकिन वो बालक जो था मर नहीं रहा था। क्यों नहीं मर रहा था? क्योंकि दीति जो उसकी माता थी, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। व्रत और तपस्या के फल की वजह से वो बालक मर नहीं रहा था और इंद्र ने उसको मारने का प्रयास किया। तो फिर बाद में उसे समझ में आता है, उसको कुछ आकाशवाणी होती है समझ के, भाई इसे मारो मत, मारने का प्रयास मत करो, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने व्रत पूरा कर नहीं पाई है दीति, तो ये तुम्हारा मित्र ही होगा, ये जो तुम्हारे मित्र ही होंगे। तो फिर इंद्र छोड़ देता है। फिर इंद्र और वो सारे जब गर्भ से बाहर आते हैं, तो इस तरह से 7 7 49 हो गए ना। पहले शिशु का 7 भाग किया, फिर हर एक पार्ट का 7 7 पार्ट कर दिया था उन्होंने। लेकिन वो मारने के लिए मरे नहीं, लेकिन वो क्योंकि वो उनकी तपस्या के बल से। तो वो सारे जो जितने 49, ये सारे मारुत कहलाए, ठीक है, मारुत कहलाए। और जो इनमें जो सर्वश्रेष्ठ था मरीचि। तो वैसे तो कहते हैं कि जो ये बल था ना जिसकी वजह से ये मर नहीं रहे थे, जो साधना जिसकी वजह से ये मर नहीं रहती, ये सारे वायु के फॉर्म्स हैं। ये सब के सब जो मारुत है ना, ये मारुत पवन देव को भी मारुत, हनुमान जी को कहा जाता है ना मारुति पवन, हनुमान जी का भी एक नाम है। तो ये पवन से रिलेटेड है, मतलब एक तरह की ये सारी जो है हवा है। 49 या 50 बता रखे, ये एक तरह की वायु है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायु। हमारी बॉडी में भी बहुत तरह की वायु है, हमने पहले श्लोक में अध्याय में पढ़ा हुआ है ना कि 5-10 तरह की वायु होती है। मेन वायु 5 तरह की होती है, फिर उसकी उप प्राण होती है 5 प्राण, फिर उप प्राण, ही हमने पढ़ा था पहले, याद हो तो। जिसकी वजह से ये वायु हमारी बॉडी में निरंतर घूमती रहती है। ये सारे मारुत जो है ना वायु का फॉर्म है, और ये हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं। और जैसे हम कभी जम्भाई लेते हैं, एक तरह की वायु होती है, कभी आँख ब्लिंक करती है, वो एक तरह की वायु होती है, खांसते हैं तो एक तरह की वायु होती है, हिचकी लेते हैं तो एक तरह की वायु होती है। ऐसे हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हम करते हैं, ये वायु, ये मारुत जो होते हैं, इनकी हेल्प से होते हैं। तो इनमें से जो मरीचि है वो भगवान का विभूति बताया गया है। यानी इनमें से श्रेष्ठ मतलब ये है जो बल, जो दीति का जो बल था ना, साधना का बल जो उन्होंने 1 साल किया था, वो बल जो था
वो है भगवान की विभूति, जिसकी वजह से वो मर नहीं रहे थे और सारे के सारे जीवित रहे और बलवान रहे। फिर बाद में जो दीति ये तपस्या पूरी 1 साल करती है, तो उससे उसका मन भी जो होता है शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति में लगती है तो मन भी शुद्ध हो जाता है। उसका जो भाव था कि वो देवताओं से बदला ले, वो भी चेंज हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, इंद्र जब आते हैं बाहर तो इंद्र को कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि इंद्र भी दिति के घर में चले जाते हैं ना, तो सभी एक इकट्ठे बाहर आते हैं तो वो सारे भाई हो गए, क्योंकि इंद्र भी गर्भ से आ रहे हैं, वो सारे 49 जो है वो भी सब गर्भ से बाहर निकल रहे हैं, तो सारे सारे भाई हो गए और वो लोग दैत्य ना होकर के वो लोग भी देवता बन जाते हैं। तो वो लोग इंद्र के साथ में ही चले जाते हैं और दिति को कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसका जो मन था शुद्ध हो जाता है और जो बदला लेने की भावना थी वो बदल जाती है। और वो कहता है ठीक है, आप ले जाओ इनको, क्योंकि आप भगवान का भजन करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर से जो जितने विकार है ना, द्वेष, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से दिति वो जो मारुत थे वो सबको इंद्र को दे देती है और वो इंद्र के सहयोगी बन जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उन मारुतों में से मरीचि मैं हूँ और सूरज का प्रकाश मैं हूँ तथा नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। तो 27 नक्षत्र होते हैं, इनमें से जो चंद्रमा है उसको बोला गया है कि आप मेन हो, आप मेरी विभूति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें भी बताई गई हैं, तो इसीलिए भगवान की विभूतियाँ हैं वो। चंद्रमा हम सबको शीतलता प्रदान करता है, वनस्पति को उगने में हेल्प करता है, तो इस तरह से चंद्रमा मन का देवता है ना, हमारे मन की स्थिति चंद्रमा से रिलेट करती है। तो चंद्रमा जो है नक्षत्रों में भगवान की विभूति बताया गया है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो सूर्य एक है, ऐसा हम लोगों ने ऐसा स्कूलों में ऐसा पढ़ा हुआ है ना कि जितने भी स्टार्स हैं वो सब सूरज ही हैं। यही पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि जितने भी तारे हैं वो सूरज हैं, लेकिन सूरज जो है वो हमारे पृथ्वी के पास में इसलिए बड़ा दिखाई देता है ना। हमारी स्कूली पढ़ाई ऐसी है, लेकिन यहाँ भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, भगवान की वाणी है, भगवान कह रहे हैं कि सूरज जो है एक ही है जो चमकदार है, और जितने भी जो तारे हैं ना ये सभी चंद्रमा टाइप्स हैं, और ये सारे चमकते हैं, ये भगवान मतलब सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं। सूरज की रोशनी जब उन पे पड़ती है तो उनका रिफ्लेक्शन आता है ना, उसी से चंद्रमा भी चमक रहा होता है। चंद्रमा का अपना कोई रोशनी नहीं है, तारों की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सब ये सूर्य की रोशनी से ही रिफ्लेक्ट होकर के वो चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो सूर्य बताया गया यहाँ पे, सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, ये तो हमें पता है। तथा अन्य नक्षत्र भी, जितने भी आकाश में जो भी नक्षत्र, चंद्रमा, ये सब जो हम देखते हैं, सभी लोग सूर्य की रोशनी के द्वारा ही प्रकाशित हैं। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं। तो यहाँ स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि जो तारे हैं सारे वो चंद्रमा के सदृश समान ही हैं और चंद्रमा की जैसी ही रोशनी वो देते हैं, सूरज नहीं है वो, सूरज सिर्फ एक है। ये ज्ञान भगवत गीता में ही मिलेगा और स्कूली पढ़ाई में नहीं मिलेगा। स्कूल में तो कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक हम लेते हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनाः। भगवान कह रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों के जीवनी शक्ति चेतना हूँ। तात्पर्य भगवान दे रहे हैं, नहीं प्रभुपाद जी दे रहे हैं, पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है ना, तो जो नॉन लिविंग पदार्थ वस्तुएं जो हैं उनके अंदर चेतना नहीं होती। चेतना नहीं होती है, आत्मा नहीं होती है, आत्मा से ही चेतना आती है ना। तो चेतना के से ही हम सोच पा रहे हैं, इच्छा कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, पूरी बॉडी हिला पा रहे हैं।
तो जो पदार्थ है उनके अंदर जीव की तरह चेतना नहीं होती, और जो पदार्थ है उसके अंदर चेतना नहीं होती, और पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः ये चेतना परम तथा शाश्वत है। तो ये चेतना जो है ये शाश्वत है, इटर्नल है, हमेशा रहने वाली। आत्मा जो है, आत्मा की वजह से ही वो करंट जो हमारी बॉडी में घूमता है, किसी भी जीव की बॉडी में वो करंट, आत्मा रूपी चेतना पूरी बॉडी में घूमता है, जिससे कि वो बॉडी चलायमान हो जाती है और फील कर पाती है। उसको अपन मारते हैं, टच करते हैं, कुछ चुभोते हैं तो हमें दर्द होता है, फील होता है, चेतना के कारण, है ना। और आजकल के साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको बोलो कि कहीं आप, ठीक है आप लोग सब कुछ ढूंढ रहे हो, सब बड़ा नया नया इन्वेंशंस कर रहे हो, ठीक है बढ़िया बात है, लेकिन क्या आप किसी डेड बॉडी में जान डाल सकते हो? ले लो, कितने भी आप ले लो, अपने जितने भी आपको जो चाहिए पदार्थ ले लो, बहुत सारे जो भी आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो सब ले लो, क्या किसी को भी इकट्ठा करके, किसी को भी जोड़ मोड़ के, एक्सपेरिमेंट करके क्या किसी डेड बॉडी में प्राण डाला जा सकता है? पॉसिबल नहीं है ना, नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो ये चेतना है शरीर के अंदर वो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जिसकी वजह से धरती पे या इस भौतिक जगत में या ब्रह्मांड में सब जगह जीव की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मैं उनमें घुस जाता हूँ तभी जीव चलने लगता है। और जब तक मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके अंदर परमात्मा स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में रहता हूँ, तब तक वो हिलते डुलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, इतराते रहते हैं, मैं करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ जाता हूँ तो वो सब पड़े रह जाते हैं, फिर वो हो जाते हैं क्या है, वस्तु बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो चेतना जो है वो मैं हूँ। फिर मैं वेदों में सामवेद हूँ। 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में से जो सामवेद है वो भगवान कह रहे हैं वो मेरी विभूति है, यानी चारों में से जो श्रेष्ठ होता है वो भगवान की विभूति होती है। जो सब में से श्रेष्ठ होगा वो भगवान है, वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो सामवेद में, जैसे वेद, ऋग्वेद में क्या होता है, उसमें ज्ञान दिया होता है, श्लोक होते हैं, बहुत सारे ज्ञान वाली बातें होती हैं, तत्व की बातें। लेकिन जो सामवेद है उसमें गाना गा करके स्तुति करते हैं, इंद्र की स्तुति या भगवान की स्तुति की जाती है गा कर। जैसे कीर्तन गा के हम भगवान की स्तुति करते हैं ना, गा गा के भगवान को पटाना मनाना जो होता है, कीर्तन में क्या करते हैं, भगवान की जय जय सुंदर नंद कुमार, ऐसे हम गा के स्तुति करते हैं, प्रशंसा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत इजी हो जाता है भगवान की भक्ति करना, गायन करके, कीर्तन करके इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं सामवेद हूँ जिसमें कि सिर्फ गायन है, गा करके स्तुति की जाती है। तो इन वेदों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो सामवेद। भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ वो मेरी विभूति है। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्र को देवताओं का राजा बोला गया, इसलिए वो राजा जो इंद्र जो है वो भगवान की विभूति है, वो भगवान ही समझो उनको, इंद्र को। और इंद्रियों में मैं मन हूँ। इंद्रियां हमारी कितनी होती है? 10 ज्ञानेंद्रिया, 10 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे, वो ज्ञानेंद्रिया हैं। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, जिह्वा से बोलते हैं, टेस्ट करते हैं, जिह्वा से टेस्ट लेते हैं और त्वचा से फील करते हैं। तो ऐसे 5 इंद्रियां होती हैं। और वैसी हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती है। कर्मेंद्रियां हाथ पैर जो कर्म करते हैं हाथ पैरों से, और नीचे के 2 अंग कर्म करने वाले, फिर और बोलना, स्पीच। तो इस तरह से 10 हो गए हमारी। 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे ज्ञान अर्जित करते हैं हम, आंखों से देख के कुछ सीखते हैं, कानों से सुन के कुछ सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और एक मन भी होता है जो अंदर अपनी इंद्रियां होती है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं इन सारी इंद्रियों का राजा मन मैं हूँ। तो इंद्रियों में मैं, मन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मन जहाँ होगा वहीं पे हम
अपनी सारी इंद्रियों को ठीक से काम में लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चा बैठा है ना, और बैठा हुआ है, टीचर को लग रहा है कि वो उसे ही देख रहा है और सुन भी रहा है, एक टक टीचर को देख रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन देखते देखते क्या होता है, देखते देखते टीचर उसे बोलती है कि कुछ क्वेश्चन पूछती है तो वो जवाब दे ही नहीं पाता। तो टीचर बोलेगी तेरा ध्यान कहाँ है तेरा मन, है ना। हमारा ध्यान वहीं होता है जहाँ हमारा मन होता है। जहाँ हमारा मन होता है वही हमारा ध्यान होता है। हम आंखों से भले कुछ देख रहे हों, सुंदर चीज़ हमारे आंखों के सामने कुछ हो रहा है, लेकिन मन हमारा वहाँ नहीं है। तो आप कोई आगे कुछ भी दिखा के चला जाए, हमें बोला दिखाया था ना मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसा होता है ना। आप सबके साथ में भी होता होगा। यदि कोई बात कर रहा है, आपने सुना नहीं क्योंकि आपका ध्यान वहाँ था नहीं। ध्यान मतलब आपका मन वहाँ था नहीं, मन कहीं और था। तो इसीलिए आपका मन जहाँ होता है वहीं पे आपका पूरा इंद्रियां भी वहीं वर्क कर रही होती ढंग से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मन के बिना इंद्रियां मतलब उनका काम भी अधूरा है। तो हर काम के साथ में, हर इंद्रियों के काम के साथ में आपका मन होना चाहिए वहाँ पे। तो हम ये कहते हैं ना, मन लगा के काम कर, मन लगा के पढ़ाई कर। तो मन को पहले लेके आना पड़ता है। पढ़ने के लिए भी मन पहले ले आओ। अब मैं आपको बोलूँगी गीता जी मन लगाकर सुनो। आप लोग काम मत करना इधर उधर, कोई सब्जी काट रहा होगा, कोई रोटी सेक रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो मैं कह रही हूँ मन लगा के सुनो। अगर मन लगा के नहीं सुनोगे तो क्या होगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं कुछ भी बोल बोल के चली जाऊँगी, आप बोलोगी सर खा गई हमारा बड़बड़ करके, है ना। अगर मन होगा तो फिर आपको सब बातें समझ में आएंगी ठीक ठीक। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो भगवान ने इससे पहले कौन कौन सी विभूति बताई, पहले वाले इसमें आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा। 4 विभूतियां बताई 21 श्लोक में। अब 22 में भगवान बता रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, देवताओं में इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ, और समस्त जीवों की जीवनी शक्ति जो है चेतना, वो मैं हूँ। तो 4 इधर बताई और 4 इधर, 4 विभूतियाँ बताई हमें। तो हमारे आज ये 2 श्लोक पूरे होते हैं, 21 और 22। ठीक है, इतना ही कहके मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।